हेलो बच्चों, वंदना आपसे एक मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स बताने वाले हैं कल के हिंदी के पेपर में आपको किस तरह से कॉपी लिखना है कि एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर देकर जाएँ। तो बच्चों चलिए देख लेते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से अगर आप लिख कर आते हैं तो गारंटी आपको 90+ नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए देख लेते हैं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। बच्चों सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, पेपर में प्रश्नों को सीरियल से करना है। ठीक, तो पेपर आपको सीरियल से ही करना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इस तरीके से सीरियल से आपको करते जाना है और प्रश्न नंबर जरूर डालना है। इस तरीके से बच्चों आप क्वेश्चन नंबर डाल के ज़रूर लिखिएगा। इस तरह से आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है और यहाँ पर संख्या डाल देना है और का खागा अगर दिया गया है तो इस तरीके से डालना है। इसके बाद हेडिंग डालनी है और लिखना आपको प्रारंभ करना है। ठीक, अगर बच्चों आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको कैसे करना है, तो जैसे आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो ये है आपका गद्यांश। तो गद्यांश में आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको इसमें उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, इसका अगर आपको संदर्भ नहीं आ रहा है तो क्या करना है बच्चों, इसकी हेडिंग डालनी है संदर्भ और आपको लिख देना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी से लिया गया है। ठीक, इतना आपको लिख देना है, खाली कॉपी नहीं छोड़ना है। अगर इसमें आपको कुछ और पूछा जाता है, जैसे अनुवाद है, संस्कृत में अनुवाद आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, बीच का इसका कोई हिस्सा बीच का लिख देना। ठीक, अनुवाद डालना है और ये बीच का हिस्सा इसका लिख देना है तो आपको नंबर मिल जाएंगे, आपको खाली जगह नहीं छोड़नी है। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट है बच्चों, उत्तर लिखते समय उत्तर के बीच में कहीं भी कटपिट नहीं करना है। ठीक, तो आपको जब उत्तर लिखना है तो बच्चों बीच बीच में आपको कहीं भी कटपिट नहीं करना है। जब भी आपको कहीं कट करना है तो किस तरह से कट करना है, रंगना नहीं है बैठकर, इस तरह से ऐसे एक लाइन खींचकर आपको काट देना है। ठीक, इस तरह से आपको रंगना नहीं है बैठकर, ये गलत तरीका होता है तो ये नहीं करना, ध्यान रखना है आपको। अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं है तो ये ट्रिक लगा देना, टीचर खुश होकर आपको पूरे नंबर देकर जाएंगे। अगर बच्चों आपकी राइटिंग सही नहीं है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे आप ये पेपर लिख रहे हैं तो आपको अक्षर के बीच में गैपिंग का ध्यान रखना है, कितनी गैपिंग है और अक्षर आपका छोटा बड़ा किस तरह का बन रहा है, तो इस पर आपको ध्यान देना है कि आपकी राइटिंग जो है वो एक जैसी हो और अक्षरों के बीच में गैपिंग हो। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय ये ध्यान रखना है कि प्रश्न कितने नंबर का है। ठीक, जैसे यहाँ पर आपका दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का। ठीक, तो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से आपको कॉपी पर लिखना है। अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें जितने क्वेश्चन ये दिए गए हैं 2-2 नंबर के सारे हैं, तो इनके सारे क्वेश्चन जब आप पूरे 2-2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तब आपको 10 नंबर मिलेंगे। और इनमें क्या करना है, जितना जितना पूछा गया उतना आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं बताना है। ठीक, तो इस तरीके से आप पूरा करके आइएगा। तो ये थे बच्चों आपके लिए कुछ टिप्स जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि पेपर में किस तरह से आपको लिखना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को वीडियो मिल